चिलचिलाती धूप में बैठे हुए ये छात्र कोई और नहीं, ये वो छात्र हैं जो 17 तारीख को अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन कर रहे थे। और हमने आपको यह भी दिखाया था कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से इन छात्रों के ऊपर जुल्म ढाया था। इन्हें ज़बरदस्ती सड़क पर खींच कर बसों में ठूसा जा रहा था। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये लोग सड़कों पर आकर सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर ऐसा कहर ढाया कि जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। ये बात तो सभी जानते हैं कि देश के किसी भी थाने में महिलाओं या छात्राओं को रात के समय थाने में नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने इस नियम की धज्जियां उड़ा डाली, क्योंकि 17 तारीख की रात करीब 10 बजे इन सभी छात्राओं और छात्रों को छोड़ा गया। इसके बावजूद भी ये सभी छात्र और छात्राएं एक बार फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लोधी रोड पर एक बार फिर सरकार से अपनी गुहार लगाने के लिए आगे आए हैं। शायद सरकार अब की बार इनकी मांग मान ले। बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस के नीति पे मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस जो अभी कर रही है कि आपके धरने का प्रदर्शन यहाँ पे परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि कोविड चल रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपना हक मानने के लिए हमें कोविड नज़र आ रहा है। और चुनाव में क्या भर है, इस कोविड के महासमर में जिस तरीके से 2-5 राज्यों में चुनाव कराया गया, वो भी तो कोविड का समय चल रहा था ना। और यहाँ पे तो कोविड का हमें झूठा हवाला दे रहे। यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिस्टम लाया जा रहा है। किसान भाई आज हमारे 9 महीने से पूरे नेशनल हाईवे 9 को जाम करके रखे हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं है? ये नियम वहाँ नहीं लागू होता है? और किसान भाई वो हमारे बता रहे हैं धारा 144 लागू है, और के लिए क्यों नहीं लागू है? बीजेपी के कार्यकर्ता जंतर मंतर प्रदर्शन करते हैं, वो तो खुद जहरीली भाषण करके वहाँ से जाते हैं और हम यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की इजाज़त मांगते हैं, तो हमें कोविड-19 का हवाला दिया जाता है। कहीं न कहीं प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है सरकार के साथ में, जो हमारे बेरोजगार करने के चक्कर में। 17 तारीख को आपने एक प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे, उस दिन के बारे में, घटना के बारे में बताइए। इस 17 तारीख की हालत तो हमारे कुछ अगर रिपोर्ट लेना ही है तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल चले जाइए। हमारे एक बहन अभी भी वहाँ पे अपने शरीर के साथ में, अपने दुख के साथ में जूझ रही है। वहाँ पे जिस प्रकार से बर्बरता किया दिल्ली पुलिस ने हमारे बहनों पे, हमारे सभी भाइयों पे लाठीचार्ज इस प्रकार से किया गया, वो रवैया तो एक आतंकवादी के साथ भी नहीं किया जाता भारत में। जो भारत सरकार पकड़ती है पाकिस्तानियों को, उसको 10-10 साल तक खिलाती है पिलाती है और उसके बाद अपने घर से छोड़ देती है, तो भाग जाते हो। और हम अपने देश के नागरिक है, अपने सेना में जॉब मांग रहे तो हमें लाठीचार्ज करते इस तरीके से, वो एक आतंकवादी भी नहीं झेल पाता उसको। आज जो समस्या आपके सामने खड़ी है क्या है, वो पूरी तरह बताइए। समस्या है सर, हमने पैरामिलिट्री फोर्स के लिए वैकेंसी अप्लाई किया था भारत सरकार में, और ये वैकेंसियाँ अमूमन 1.5 से 2 साल में कंप्लीट होनी चाहिए, 1 से 1.5 साल में। लेकिन भारत सरकार और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, स्टाफ स्कैम कमीशन है ये चोरी डकैती करती है, घोटालेबाज कंपनी है। आप दिखा दीजिए चोर कंपनी को, इसी ऑफिस में बैठ करके हमारे हक को छीना जाता है। और ये जब 4 साल में भर्ती कंप्लीट किया इन्होंने, इसके जो हम ओवरेज हो गए हैं, अमूमन भर्तियाँ जो 2 साल में कंप्लीट होती है, हम अगली भर्ती देख लेते। हम आपके भरोसे क्यों रहते? अगर हमारे काबिलियत है तो हम दूसरी भर्ती देख लेते। आपने तो हमारे काबिलियत पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपने 4 साल जो इस भर्ती में समय लिया, हम ओवरेज हो गए। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? इसका भरपाई कौन करेगा? जब हम इस भर्ती में मेडिकली फिट है, आप नए भर्ती में कीजिएगा क्या? फिजिकल करवाइएगा, रिटर्न करवाइएगा, मेडिकल करवाइएगा, सारा प्रक्रिया मैं पास कर चुका हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या यही चाहिए ना कि युवा को बेरोजगार छोड़ दो ताकि कुछ सवाल उठाने वाले भी बचे रहें? तो सवाल तो इस बार ऐसा उठेगा ना कि आप वोट मांगना भूल जाइएगा पब्लिक से। आज जो समस्या आपके सामने खड़ी हुई है, उसे जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? उसका जिम्मेदार आज की समस्या जो खड़ी है सीधे भारत सरकार और हमारे साथ कहीं न कहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो स्टाफ स्कैम कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, स्कैम के माध्यम से सिलेक्शन करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 5,40,000 कैंडिडेटों का इन्होंने लिस्ट घोषित किया था रिटर्न क्वालिफाई के लिए, तो उस समय लिस्ट 5,40,000 का आप जारी कर सकते हो। फिर 5,40,000 का फिजिकल टेस्ट हुआ, उसमें से 1,75,000 पास हुए, उसकी लिस्ट आप जारी कर सकते हो। तो मेडिकल टेस्ट वाले को लिस्ट आप क्यों नहीं जारी कर सकते हो? क्या कमी पड़ गई? आपके पास पेपर कम पड़ गए थे क्या? या तो डिजिटल इंडिया बनाए हो ना, आपको तो वेबसाइट पे लोड करना होता है, फिर आप क्यों नहीं लोड किए उसको? कहीं न कहीं इस भर्ती में पूरी घोटालेबाजी हुई है, हमसे छिपाई जा रही डाटा।
ताकि स्टूडेंट हमसे कुछ अलग प्रकार का डिमांड ना कर दे। लेकिन हम तो ये हैं, हम अपना हक लिए बिना छोड़ेंगे नहीं, हमको नाजायज मांग नहीं है। आप हमें, हम तो कहते हैं एसएससी का चेयरमैन खुद आके हमसे बात करे, ये बार बार हमको अपने कमरे में बुलाती है और अपने तरीके से बात करते, कंडीशन लगा करके हम आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आप इसके अलावा बात। तो हम फिर क्या आपके पास आए क्या करने के लिए? भैंस चराने थोड़ी आए यहाँ पे। आपके सामने ये करीब 7-8 महीने से समस्या है, अभी तक आप कहाँ कहाँ अपनी समस्या को लेकर जा चुके हैं? हम भारत सरकार की कोई ऐसा मंत्रालय या हमारा भर्ती से रिलेटेड कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां हम नहीं गए। लेकिन ये सरकार ही अंधी बहरी और गूंगी है, और एक कमीशन तो खैर है ही, चोर कंपनी है ये, हमारी आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है। और अब बताइए, हमारी इनको बताना चाह रहा हूँ मैं, और जो पुलिस की भर्तियाँ होती है, ये जो दिल्ली पुलिस खड़े हैं, इनसे पूछिए इनकी भर्ती में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है कि नहीं होता है। फिर हम इनसे ऊंचे कैटेगरी के ग्रुप सी लेवल के हम भी यहाँ कांस्टेबल रहे कि हमारे भर्ती में क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट आप जारी करते हो, जबकि पूरी सीट आपकी खाली हो चुकी है। 40% लड़के ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया, ये सीट को क्या करोगे, बेचोगे? यही तो आपका नजरिया है ना, 5-5 लाख 6-6 लाख में सीट बेचोगे, लेकिन आप बेरोजगार युवा को सीट नहीं दोगे आप। थैंक यू। सर मेरा नाम सन्नी दुबे है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और हम सब छत्तीसगढ़ के छात्र हैं जो किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम थोड़ा सा इसको डाउन कर लो। एसएससी जीडी 2000 भर्ती के संदर्भ में 2021 में उसका रिजल्ट आया सर जी। और 3 साल से ज़्यादा लंबा समय वो हो चुका है इस भर्ती को। तो हमें मतलब ये 1,60,210 की वैकेंसी थी, जिसमें 54,000 लोगों को लिया गया और 6,000 लोगों को बाहर दिया गया, जिसमें से टोटल 1,09,000 मेडिकल फिट हुए थे। हम उनमें से आधे बंदे इधर मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके सामने ये जो समस्या खड़ी हुई है कितने दिनों से है? ये लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया सर। हम दिल्ली के सड़कों पर भटक रहे हैं, कहीं इधर मेमोरेंडम दे रहे, कहीं उधर कोई भी ऑफिस में मेमोरेंडम दे रहे। केवल एक कागज़ से ही काम चल रहा है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, न सरकार की तरफ से आया न एसएससी की तरफ से आया। क्या कहना है सरकार का, क्या कहना है आपकी मांगों को लेकर? कहना ये है कि बजट कम है, ये कम है, वो कम है, और इधर नया भर्ती निकाल दिए, नया बहाली निकाल दिए, 21,000 का पोस्ट निकाल दिया। तो उससे अच्छा हम जब मेडिकल फील्ड यहाँ पर हुआ है उनको ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि हमने भी मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सब क्वालिफाई किया है। तो इसमें हमें 1,11,000 से भी ज़्यादा, अभी हाल ही का रिपोर्ट 1,27,000 से ज़्यादा रिक्त पद है अर्धसैनिक बलों में। आपने 17 तारीख को एक धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे, वहाँ की घटना के बारे में बताइए। क्या जी सर, वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ ही धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे, लेकिन वहाँ सब लोग सर, वहाँ कई ऑफिसर आए, अजय सर हैं, मुकेश सर हैं, जो कि वो आए, थोड़ा जोर से बोलिए। वो सब आए सर लोग, उसके बाद वो वहाँ से हटाने की कोशिश की। उसके बाद हमने नारा लगाना शुरू कर दिया। फिर वो हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह जैसे पाए वैसे सब लोगों को मारे पीटे, और उसके बाद कई लड़कों को चोट भी आई, बेहोश होते तक भी वहीं। उसके बाद हम लोगों को बस में बिठाया गया और उसके बाद 10 बजे के बाद हम लोगों को थाना ले जाया गया, तो जो कि उसके बाद नाइट में 10-11 बजे वहाँ से छोड़े। थाना ले जाने के बाद क्या क्या किया था उन्होंने आपके साथ? आपको मंदिर मार्ग थाना ले जाया गया था दिल्ली के? मंदिर मार्ग थाना ले जाया गया और वहाँ सब लोगों को एक जगह बैठाया गया था। ना वहाँ कोविड-19 का था, ना ही वहाँ मास्क लगाए थे। और जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए जब हम उनको मांगते हैं एक जगह दो, निश्चित जगह दो कि हम धरना प्रदर्शन करें, तो वो बोलते हैं कि यहाँ दिल्ली के सड़कों 144 का धारा लगा। जब हम ग्रुप में अगर 4 के या 5 के भी ग्रुप में चलते हैं तो वो रोक कर पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ 144 का धारा है, आप ऐसे नहीं घूम सकते। और जब वही जो थाना के अंदर बिठाया जाता है तो हम सभी को एक जगह इकट्ठा करके बिठाया जाता है, ना वहाँ कोविड-19 रहता है ना कुछ रहता है। जब हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तभी वो कोविड-19 आता है। अजमेर खान वेस्ट बंगाल से जी। कैंडिडेट हूँ सर। हम लोग पिछले 7-8 महीने से सर इन लोग के सर के पूरे मतलब इधर उधर भटक रहे हैं सर। मतलब कोई हम लोग की मतलब सुनवाई नहीं हो रही है सर। अपनी इन समस्याओं को आप कहाँ कहाँ लेके जा चुके हैं अभी तक? सर पीएम ऑफिस ले गए हम लोग, मतलब जहाँ जहाँ जाना है सब जगह गए हैं सर। कोई जगह मतलब दिल्ली का ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, ये नहीं गए हैं, सब जगह गए हैं, लेकिन हम लोग को कोई जगह मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है सर। इसलिए इधर फिर आज सर बैठे प्रदर्शन करने के लिए। तो यहाँ किस लिए आए हैं आप? सर हम लोग को बस ट्रेनिंग चाहिए।
17 तारीख को आपने एक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल से। जी सर, हम लोग सर 17 तारीख को सर बैठे थे प्रदर्शन करने के लिए। सर उधर अजय चौहान से अजय सिंह सर था, वो सर हटा मतलब आया, हम लोगों को प्रदर्शन करने नहीं दे रहा था। तब बोल रहा था आप लोग इधर से उठ जाइए, नहीं तो आप लोग को जेल में दे देंगे, आप लोग का ज़िंदगी मतलब बर्बाद हो जाएगा, आप लोग फिर फौज में जाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए सर हम लोग बोले कि सर हम लोग मेडिकल फील्ड है, कैंडिडेट सारे बंद हैं, तो सर इतना वैकेंसी खाली है, तो सर हम लोगों को ले लीजिए। बोले नहीं, आप लोग को मैं फौज में जाने के लायक नहीं रखेंगे, आप लोग को मतलब पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो सर इसी वजह से हम लोगों को सर गोली बकरी का जैसा मतलब पूरा लेके गए हम लोगों को पुलिस के पास में मंदिर थाने पे। सर हम लोग से बस यही गुजारिश है सर कि हम लोग को बस कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को बस ज्वाइनिंग बस चाहिए बस। मास्क खोलो और बोलो। पता कैसे जोर से। कहाँ चोट लगी थी आपको, कहाँ लगी? हाथ नहीं लगा, उंगलियों में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। महाराष्ट्र से मेंढे। आप 17 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस का रवैया कैसा था आपके प्रति? इसलिए हम प्रोटेस्ट करने गए थे, हमको बहुत मारा, लाठीचार्ज हुआ और पुलिस स्टेशन लेके गए। फालतू में वो बेटा के कुछ किया कुछ नहीं है, बस वहाँ पे हमारे पेरेंट्स करवाए कि प्रोटेस्ट ना की दिल्ली के बीच पे करके। और मतलब बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको हॉस्पिटल में अभी भी एक लड़की भर्ती है, बहुत लड़कियों को उनको मारा और उनके कपड़े मतलब फट गए थे खींच के, किसी को गर्दन पकड़ के थे, किसी के और बेस मतलब ऐसा बहुत बेसुध इससे सलूक किया लड़कियों के साथ। जंतर मंतर पे जो आप प्रदर्शन कर रहे थे, क्या क्या मांगे थी सरकार से आपकी? बस हमारी एक ही मांग है कि हम लोग ने ये 2018 में भर्ती दी थी SSCGD की, उसमें हमको मेडिकल फिट, फिजिकल, रिटर्न वगैरह सब कुछ हो गया है, बस हमको ज्वाइनिंग नहीं मिला। हमसे कम नंबर वालों को ज्वाइनिंग मिला है, जिसका 40 नंबर 50 नंबर है उनका, और हम लोग 70 80 85 नंबर वाले यहीं पे बैठे हैं सड़कों पे। जंतर मंतर पे जब आपको गिरफ्तार किया गया, आपको बस में ले जाया गया था मंदिर थाने में, वहाँ पर पुलिस का रवैया कैसा था आपका? आपको करीब 10 बजे तक रात को उन्होंने रखा। 9 बजे तक मतलब वहाँ रखा गया था, और हमारे बीच के कुछ 4-5 लोगों को लेके गए थे, मतलब उनका होगा इसलिए पता नहीं क्या किया होगा उधर, हम लोगों ने पूछा नहीं। तो आज आप यहाँ आए हैं, यहाँ पर SSC के ऑफिस पर आए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमको ज्वाइनिंग दे। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इसको, मास्क को। मोदी जी बोलते हैं कि थोड़ा जोर से बोलिए, लाउड। से हूँ शक्ति बेहरा। हम्म, जो हम लोग जो प्रोटेस्ट था उन लोग को वादा किया गया था, जी। तो अजय वो जो पुलिस है जो दिल्ली का, वो हमको वादा किया था कि मिनिस्टर से हम लोग मिलाएंगे, पर वो वादा गया क्या? ऐसे तो सबके ऊपर मतलब लाई हुई लड़की लोग के ऊपर जेंट्स पुलिस को भी मारे, और करीब रात को भी रख दिए। ऐसे तो रखा नहीं जाता ना, रात को 9 बजे तक पुलिस के लोग को, तो ऐसे ही उसको रात 9:30 बजे तक रख दिए गए थे। और बहुत मारपीट, पर मैं नहीं थी, मैं आई नहीं थी, पर मैं देखी यूट्यूब में देखी थी, तो देख के ऐसी मतलब जैसे मार रहे थे, एक लड़की तो बेहोश भी हो गई है, अभी भी मेडिकल में एडमिट है। और हम बस इतना चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग किया जाए। आज आप स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के सामने आए हैं, धरना भी दे रहे हैं, बैठे हैं, क्या लगता है आपको आज आपकी मानी जाएंगी? हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आएंगे तब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। यानी कि अंदर कोई गया है अभी मीटिंग के लिए? मिलने के लिए कुछ गए हैं, मिलने के पता चलेगा क्या होगा। तो ऐसे ही हम सरकार से मतलब एक गुजारिश है कि हमें सभी को ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि अभी भी 1,09,000 सीट है। तो नित्यानंद राय जी ने हमें बैन कर मतलब सब यहाँ पर सभा में बोले गए थे कि 1,09,000 करीब है, तो हम तो करीब से 55,000 पास हुए हैं। जी। होने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। क्या कहना है सरकार का, क्यों ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है आपको? वो तो सरकार जाने क्यों नहीं दे रही है।
ये देखिए पुलिस लोगों के द्वारा कैसे छात्रों को डिटेन किया जा रहा है इस जगह से। ये तस्वीरें आपको दिखिए, पुलिस के जवान है वो छात्रों को डिटेन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इनको बताया जा रहा है। जगह नहीं चलो रे ये छात्र अपने मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं एसएससी दफ्तर के बाहर कई सारी तस्वीरें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस ने वही पुराना अपना काम शुरू कर दिया है करना। आप देख सकते हैं यूपीएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस के बाहर ये लोग बैठे हैं, जैसा कि 17 तारीख को भी अरे बैठ जाना, बैठ जा, फिर रह जाएगा तो अकेला रह जाएगा, फिर सीट खाली नहीं मिलेगी।